नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के रिसेंट वीडियो में। दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फार्मासिस्ट के 164 पोस्ट की ये भर्ती है, ये रिक्रूटमेंट है और ये जिला पंचायत की वैकेंसी है। लास्ट गुजरात में जिला पंचायत की जो वैकेंसी थी वो 2022 में आई थी, तो 4 साल के बाद 164 पोस्ट की भर्ती होने वाली है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली गुजरात में जनवरी में वैकेंसी आई थी गवर्नमेंट की जिसमें 321 फार्मासिस्ट की भर्ती हुई थी। उसके बाद फरवरी में आई थी जिसमें 16 फार्मासिस्ट की भर्ती हुई थी, मतलब एडिशनल हुआ था उसके अंदर। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल की भी बहुत सारी वैकेंसी आ गई, जैसे सूरत में आई, अहमदाबाद में आई और बहुत सारी एनएचएम की भी वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है ये 4 साल के बाद आई हुई है 164 फार्मासिस्ट की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहना और अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, ये जो पेज है इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे लास्ट में हमने ओरिजिनल नोटिफिकेशन, साथ ही में अप्लाई की लिंक और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी अटैच करी हुई है। तो दोस्तों, देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल के बारे में। पोस्ट जो है वो जूनियर फार्मासिस्ट की है। नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 164। और स्टार्टिंग के 5 सालों तक आपकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स सैलरी रहेगी 40,800 रुपया। और उसके बाद आफ्टर दैट आपको परमानेंट बेसिस पे हायर किया जाएगा और आपकी जो सैलरी रहेगी वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रहेगी। अब जनरली जो अभी जो सैलरी चल रही है उसके हिसाब से 5 साल के बाद आपकी सैलरी कुछ 70 या 80 हजार के आसपास होनी चाहिए, उस टाइम के टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। वो वेरी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बी फार्म के कैंडिडेट और फार्म डी के कैंडिडेट्स और डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डी फार्म, बी फार्म और फार्म डी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कि गुजरात में C++ के जो कोर्सेज होते हैं वो आपका उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए गुजराती या तो फिर हिंदी या तो फिर दोनों का। यानी कि ऐसा नहीं है कि मस्ट नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज होना आवश्यक है, या तो गुजराती का हो या तो हिंदी का हो या तो दोनों का हो। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो गुजरात फार्मेसी काउंसिल में होना अति आवश्यक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन गुजरात फार्मेसी काउंसिल में नहीं है एज अ फार्मासिस्ट तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेशनलिटी है तो वही इंडियन होनी चाहिए डेफिनेटली, तो वो तो है ही। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स की है। और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, तो वो गुजरात गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से लागू रहेंगे। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जामिनेशन फी जो है वो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ही पे करनी है। SC, ST, SCBC, EWS, एक्स सर्विसमैन या फिर PWD के जो कैंडिडेट्स है उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। और अमाउंट जो रहेगी फीस की वो 500 रुपीज है। और ये जो आपको अमाउंट है ये ऑनलाइन ही पे करनी है। जो ओजास जो पोर्टल है गुजरात का उसके थ्रू ही आपको ये अमाउंट पे करनी है। हम देखेंगे इस वीडियो में आगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है अगर आप फर्स्ट टाइम ओजास पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको इस पेज पे आके पढ़नी है। हम ये सारी चीजें तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगी या फिर OMR बेस्ड टेस्ट रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो उसके बेसिस पर आपका हायरिंग होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको इस पेज पे आके पढ़नी है।
यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 20 मई रहेगी, जो यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने पीडीएफ भी अटैच की हुई है, जो आपको इस पेज पे जाके एक्सेस करना है और डिटेल्स देखनी है, सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़नी है। और उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन करना है, आपको यहाँ पर जो हमने लिंक दी हुई है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओजास पैनल का जो अप्लाई ऑनलाइन का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। जूनियर फार्मासिस्ट क्लास 3, यहाँ पर जो 2026-27 एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये सारी बेसिक जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मेंशन कर दी हुई है। ठीक है कि भाई जो पे स्केल रहेगा वो 40,800 रहेगा फिक्स पे 5 साल तक, और उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक ये पैनल आ जाएगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और अप्लाई विथ OTR करना है। अगर आपने ओजास के सिस्टम में पहले रजिस्टर किया हुआ है तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, और अगर आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएगी, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सरनेम, फर्स्ट नेम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम मेंशन करना है, जेंडर मेंशन करना है, उसको रीसिलेक्ट करना है, जो भी आपकी जेंडर है उसको वापस सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी जो है वो मेंशन करनी है, इस हिसाब से डेट, मंथ और ईयर इस हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप शादीशुदा है नहीं है वो यहाँ पर लिखना है। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, EWS है, SC, SCBC, ST, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है आपको कैटेगरी। उसके बाद आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं और ईमेल आईडी वो जो आप यूज कर रहे हैं वही आपको मेंशन करना है। उसको 2 बार यहाँ पर मेंशन करोगे, उसके ऊपर OTP आएगा और उससे आपको फिर उसको वेरीफाई करना रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद जो कुछ बेसिक डिटेल्स है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो उसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो यहाँ पर उसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करना है। अगर विडो है, विधवा है, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यस करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, आपके सर्टिफिकेशन और वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर नो पे सिलेक्ट रखना है। सेम वे अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस और नो करके सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और अगर आप अभी गुजरात स्टेट के एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के तो वो डिटेल्स मेंशन करनी है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज डिटेल्स आपको फिलअप करनी है कि आप जो इंग्लिश है, हिंदी और गुजराती है तो कितना नॉलेज रखते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो ये सब सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज जो रिसेंट फोटोग्राफ रहेगा आपका वही अपलोड करना है। सेम वे आपको आपकी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है, और सिग्नेचर आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से लिख कर उसके बाद उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जो साइज और ये सारी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन की है कि 15 KB से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर यस करना है और यहाँ पर जो कैप्चा मेंशन है वो करके सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अप्लाई विथ OTR करना है उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि सीधा आपको ऑप्शन आ जाएंगे, आपको आपका ऑप्शन चूज कर लेना है और जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिर वहां पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप करते जाओगे तो आगे आपको फीस का ऑप्शन आएगा, आपको फीस पे कर देनी है। और जैसे ही आप फीस पे कर देते हो तो वो कंफर्म करने का पूछेगा वापस पोर्टल में। उसके बाद आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब एग्जामिनेशन इसकी अनाउंस होगी उसके आसपास आपको हॉल टिकट है वो भी इसी पोर्टल से आपको डाउनलोड करना रहेगा।
तो दोस्तों आशा रखता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। और दोस्तों इसी तरीके की अगर आपको और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग फार्मासिस्ट की वैकेंसीज देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए तलाश कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों तक इसको पहुंचाइए। प्लीज लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.